हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, अगर उसे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं है तो वो भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। और मेरा ये एक मानना है और वो कहना भी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग बिना स्किप किए इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप वीडियो मत कीजिएगा। और मैं 2 घंटे से बैठा हुआ ये नोट्स तैयार किया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूनिट कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि साइट पे जो हम वर्क कराते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। इंच को फीट में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, और फीट को मीटर में कन्वर्ट मतलब कभी होता है कि जैसे हमारा इंच फीट में है, अगर कोई बोल दिया ना इसको कन्वर्ट करके आप मीटर में हमें कैलकुलेशन निकाल के दो। ये तो वहाँ पे अगर आपको यूनिट कंजर्वेशन नहीं आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और हर भाइयों को होती है, और हमें भी होता था जब मैं भी फ्रेशर था। तो मुझे भी इसी तरह दिक्कत की सामना करना पड़ता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेशर इंजीनियर है उसे दिक्कत ना हो साइट पे, और ये सारी चीज़ आप याद रखो ताकि आपको पूरी फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस नोट्स कंटेंट्स ऑल द नेसेसरी डाटा रिक्वायर्ड एट साइट फॉर द एजुकेशन वर्क. This note can be very useful for the site engineer, as it includes the notes for unit conservation, calculation for steel, concrete, and measure taken before and after concreting, plastic, and shattering. Right? It also includes the equipment used at site for the smooth running of the project. क्या कहता है ये? हम जिन जो साइट पे हम वर्क कराते हैं, जो एजुकेशन कराते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट आती है। जैसे हम उसे क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम कंक्रीट वर्क में भी हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम फ्लोरिंग वर्क करते हैं, टाइल लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग चीज़ों की मोड ऑफ मेजरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रनिंग मीटर लेते हैं, कभी स्क्वायर मीटर होती है। क्यों? और क्यूबिक फीट तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो एक रनिंग मीटर होता है, एक स्क्वायर मीटर की बात करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट कंजर्वेशन, 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। और कैसे होता है ये भी मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट, 1 क्यूबिक मीटर में 35.28 क्यूबिक फीट। अब देखो, जैसे ये 10.7 सकते हो खुद। 1 फीट इक्वल टू, अगर मुझे पता है कि 3.28 फीट होता है, सपोज 1 फीट इक्वल टू, ये हमारा मीटर में है, मीटर में 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। कैसे होता है, चलो वो देखते हैं। कहने मतलब है वन सॉरी देखो, ये है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है मेरा, 3.28, राइट। पॉइंट है यहाँ पे। अभी उतना सेटअप अच्छी नहीं है हमारी, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है हमें भी। कोई नहीं, हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा जुगाड़। ठीक है, पेन टेप लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, और एक वाइट डिजिटल बोर्ड भी लेना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तब तक हम इसी से अभी काम कर रहा हूँ। तो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, और भाई के साथ शेयर कीजिए। और यार, यहाँ से फ्री को सीखने को मिलता है, और 100% सिखाता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, हर चीज़ सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो 3.28 मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर मतलब डबल कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर का था 3.28 फीट। अगर 1 स्क्वायर मीटर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 10.76 आ जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर, अब क्या है, क्यूबिक हो रहा है, 1 पर पावर 3 समझो। ये हमारा 1 मीटर इक्वल टू 3.28 था। तो वन वन स्क्वायर मीटर मतलब वन स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या नाम, मतलब इस पे ठीक है। तो 1 एकड़ 43,000। अगर कोई तकलीफ होती है तो फिर मुझे कमेंट्स की जरूर कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होंगी। अब एक बार मैंने समझा दिया, ये 3.28 सिंगल है। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, अगर इस पे हम स्क्वायर कर दें, 3.28 पे स्क्वायर करें तो ये रिजल्ट आ जाएगी 1 स्क्वायर मीटर के रिजल्ट। अगर 1 क्यूबिक है, तो 1 क्यूबिक है तो आप एक तरीका 0.28 पर पावर
3 कर दोगे तो ये 35.28 आ जाएगा। ठीक है, 1 एकड़ इक्वल टू क्या है, 43,560 स्क्वायर फीट, और 1 सेंट इक्वल टू होता है 435.6 स्क्वायर फीट। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़। 1 एकड़ इक्वल टू 100 सेंट, और 100 सेंट इक्वल टू इतना होता है, राइट। 1 ग्राउंड में इतना होता है, यूनिट इतना होता है, आप लोग देख लीजिएगा। क्यों, तो मैं आज के वीडियो में लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कंजर्वेशन टेबल है हमारा। 1 रनिंग मीटर इक्वल टू इतना होता है, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू इतना होता है, 1 इंच इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर में कितना होता है, 0.09 स्क्वायर मीटर होता है, और 1 एकड़ इक्वल टू 0.04 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में कितने होता है, 2.47 एकड़ होता है। 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू 0.028 क्यूबिक मीटर होता है, और 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होता है, और 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स आते हैं, 1000 लीटर्स आते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इंक्लूड इंचेस, देखो इंचेस मैंने इसमें 1 इंचेस नहीं, ये यूनिट है। 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इंचेस, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड टेबल्स बनाई, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब 1 इंचेस, मतलब इंचेस, 1 इंचेस अगर बोल दिया तो यूनिट की बात करें। 1 इंचेस, 1 इंचेस में क्या 25.4 मिलीमीटर होता है, और फुट का मतलब क्या होता है, 0.3048 ये हमारा होता है, राइट। अब देखो यार्ड, यार्ड का मतलब क्या होता है, 0.9144 मीटर होता है। अब यार्ड का मतलब क्या होता है, यार्ड एक बार मैं समझा दूं। 1 यार्ड, अगर फीट, ये तो मीटर की है, अगर हम फीट की बात करें तो 1 यार्ड अगर तो 3 फीट होता है। तो उसी तरह अगर मीटर की बात करें तो 0.0 मीटर है, 1 यार्ड में कितना होता है, डबलिंग हो जाता है, मतलब इसी चीज की थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई। तो उसी तरह जैसे हमारा 1 यार्ड अगर फीट में, तो फीट जैसा होगा, कहने का मतलब 1 यार्ड में इक्वल टू 3 फीट। तो 1 यार्ड मीटर में बात करते हैं, तो अगर सपोज 1 मीटर बाय 1 मीटर कोई मेरा प्लॉट है, राइट। ये सपोज मेरा प्लॉट इतना है, राइट। इसका 3 मीटर है, सपोज 3 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है। ठीक है, कितना यार्ड स्क्वायर मीटर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू, देखते हैं फुट। देखो 1 इंच इक्वल टू 25 पॉइंट, ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। फुट इक्वल टू इतना है, यार्ड का मतलब 1 यार्ड में 3 फीट होता है, याद इतना रहे। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, आप नोट कर लो 3 फीट, राइट। तो कहने का मतलब ये है, यार्ड 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता। तो 3 फीट का कहने का मतलब किसी प्लॉट का साइज अगर 12 फीट बाय 12 फीट है, तो बराबर 44 से 12 इंटू 12 144 में भाग कितने से, अगर यार्ड निकाल रहे हैं तो स्क्वायर फीट को अगर हम यार्ड निकाल रहे हैं तो 144 में अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो हमारा यार्ड निकल के आ जाएगा। बताया था कि बराबर 44 से 144 डिवाइडेड बाय, हम अगर 9 करेंगे तो 16 यार्ड निकल जाएगा, राइट। अगर हम इस हिसाब से करते हैं कि मतलब 12 मेरा प्लॉट की साइज था, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट मैंने अभी बताया था। तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, उसी तरह अगर सारे कंजर्वेशन आ जाता तो खुद ही ऑटोमेटिक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा। चलो फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो यार्ड इक्वल टू, जो हमारा आता है 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, नहीं भूलना कभी। ठीक है, अब किसी प्लॉट की साइज 12 फीट है, 12 फीट बाय 12 फीट मैंने लिया लेंथ और बेथ, तो इसका स्क्वायर फीट कितना आ जाएगा, 144 स्क्वायर फीट, राइट। 144 स्क्वायर फीट। अब मैंने क्या बोला था, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो मतलब लेंथ में 3 हुआ, बिर्थ में 3 हुआ, तो 3 3 9, तो 9 से अगर भाग देंगे तो हमारा यार्ड निकल के आएगा। दूसरी तरीका, दूसरा तरीका हमारा ये निकालने का, या तो पहले 1 फीट में कितना, 3 यार्ड, मतलब मैंने क्या बताया था, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट बोला था। ठीक है, तो 12 बाय 12 की अगर प्ले होता है, 12 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, भाग लग जाएगी। 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 4, और 12 डिवाइडेड बाय 3 4, तो 4 इंटू 4 16। उन केस में भी मैंने 16 पूरा है, इस केस में 16। या तो आप टोटल स्क्वायर फीट बनाओ और 9 से भाग दे दो, तो आपका
यार्ड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली स्क्वायर फीट में ही एरिया, छोटे छोटे प्लॉट के स्क्वायर फीट में एरिया होता है। जब हमारा बड़ी कोई कंपनी होती है तो वहां पे मिलीमीटर और स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर है तो आप उस चीजों में निकाल लो। ठीक है, उसकी भी प्रोसेस ये सेम होगी। ठीक है, आप खुद ही जब ये सारे कंजर्वेशन को आप याद करोगे तो आपको एक एक चीज आपके दिमाग में घुस जाएंगे। आप कभी मिस नहीं करोगे कोई चीज निकालने में। 100% श्योर है कि एक बार इनको अच्छे से देखो और एक बार प्रैक्टिस करो, आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यार्ड के बाद माइल क्या, 1.69 किलोमीटर है। एकड़ कितना है, 0.4047 हेक्टेयर है। पाउंड क्या है, 0.4536 किलोग्राम है। 1 इंच इक्वल टू, अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें क्या है, ठीक है, अब क्या है इसमें हमारा 1 इंच इक्वल टू आसूट। 1 इंच में देखो, कभी कभी छोटा मेजरमेंट साइड पे होता है हमारा, जो कि बहुत ही बारीक, यूनिक यूनिक समझो उन चीजों को। 1 इंच में कितने सूट होते हैं, 8 सूट होते हैं। और 8 सूट का मतलब क्या है, एक 1 इंच में 1 इंच इक्वल टू 8 सूट होता है। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे, 1 इंच में 8 सूट होता है। अब जब इंच इंच और फीट आप जब निकाल के देखोगे, मेजरिंग टेप आप निकाल के देखना, देखना आपको 1 इंच इक्वल टू 8 सूट मिलेंगे। उसमें जो है 8 सूट के अंदर भी पॉइंट लगी होती है, आप गौर से उसको काउंट कीजिएगा, फिर आप देखिएगा जो मोटे वाले अक्षर होंगे हमारे, कोई बात नहीं, हम जब साइट पे जाएंगे साइट विजिट के लिए तो आप लोगों को मेजरिंग टेप के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। एक एक चीज आपको बता देंगे, सूट किसको बोलते हैं, कितना व कितने लिखा जाता है, क्या प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीज हम डिटेल से आपको सिखा देंगे। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अब बात आती है ये पाउंड की, ये 1 इंच इक्वल टू 8 सूट, और 1 सूट में कितना होता है, 3.17 मिलीमीटर। ये कहाँ से हुआ, चूंकि हमें एक्चुअली पता है 1 इंच इक्वल टू कितना mm होता है, 25 mm, राइट। मैं अभी बोलता, 25.4 mm होता है, राइट। 20.4 हमारा कितना होता है, अभी ऊपर आप जब याद करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना हमारा होता है, 20, ये 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होता है। अगर आप 1 इंच में जब 8 सूट होता है, तो चूंकि नियम आप लोगों ने 10th और 8th क्लास में काफी अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, उन चीजों को याद रखो, चूंकि नियम लगा देनी है। चूंकि हमारा 1 इंच इक्वल टू 8 सूट, 8 सूट इक्वल टू 25.4, तो 1 इक्वल टू अगर रख लेंगे तो 8 से अगर हम भाग देते हैं तो ये 3.17 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या बन के आया, 1 सूट इक्वल टू 3.17 मिलीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे या समझ लिए होंगे। अगर आपको किसी तरह का भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कीजिए। तो हम आपको फिर इधर से 100% जरूर है कि मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आज का ये यूनिट का मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो कि हमें एस्टिमेशन में जरूरत है। जब हम अगर कोई मीटर, कोई क्यूबिक फीट जैसे हम लेते हैं, जैसे एक्सावेशन है, या हम किसी बीम का कंक्रीट निकालें, जैसे स्लैब का हम कंक्रीट, सपोज एग्जांपल हम स्लैब का कंक्रीट निकालेंगे, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है, उसमें 3 तो क्यूबिक फीट। ठीक है, अब क्या है उसको, कभी कभी क्या होता है हमें मीटर क्यूब में चाहिए, तो कैसे करना है, उसमें हम क्या करेंगे, जितना ये है उसे हम डिवाइड कर देंगे 35.31 से, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो मीटर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में बन जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान, यही सारी चीजें मैंने सोचा कि नहीं, पहले यूनिट कंजर्वेशन आना चाहिए। और मैं पीछे वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास मैंने एस्टिमेशन पार्ट का वो अच्छी तरीके से मैंने डिटेल से बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो अभी नहीं दिया हूँ। ठीक है,
अब मैं आगे वाली वीडियो से लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पीछे वाले, अगर ये वीडियो आपने देख ली तो अच्छी बात है, पीछे वाली वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो वीडियो आने वाली है हमारी, वो आने वाली है हमारा एस्टिमेशन की पहली पार्ट होगी, नहीं सेकंड पार्ट होगी, और साइट क्लीनिंग वर्क पे होगी, जो सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स क्या कहता है, हम सीपीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और अच्छे से अच्छी चीज़ सीखिए, ठीक है। और कहीं परचेस करने की ज़रूरत नहीं है कोर्स, आप फ्री में सीखिए, क्योंकि जो चीज़ आप परचेस करोगे वही वही चीज़ यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।